नमस्कार सम्पूर्णमा र आज हामी धेरै खुसी छौँ। रिम्बिक एरियामा भारतको सबैभन्दा ठुलो इभेन्ट भइरहेको छ र त्यो इभेन्टको फाउन्डरसँग हामी मिडियामा आएर बात गर्न हामी एकदम खुसी छु र उहाँलाई हामी दुई शब्दहरू यो इभेन्टको बारेमा सोध्नेछु। र सर्वप्रथम बुद्ध ट्रायलका फाउंडर का इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। सर, आपका जो इंट्रोडक्शन है वो आप बताइए ना सर। मेरा नाम विश्वास सिंधु है और मैं रेस डायरेक्टर और फाउंडर हूँ द हेल रेस का, जो कि द बुद्धा ट्रेल्स को ऑर्गेनाइज़ करता है यहाँ पे। तो बेसिकली द हेल रेस हमारी कंपनी का नाम है, जो डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करता है ऑल ओवर इंडिया में, और उसमें से बुद्धा ट्रेल्स हम रिम्बिक में ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ओके, थैंक यू। बुद्धा ट्रेल क्या है सर? बुद्धा ट्रेल एक माउंटेन ट्रेल रनिंग इवेंट है जो कि ITRA से सर्टिफाइड है। तो इसमें 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, 12 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 65 किलोमीटर। और इसका नाम बुद्धा ट्रेल इसलिए पड़ा है क्योंकि जब हम संदकपुर रिज के ऊपर जाते हैं, संदकपुर से फालूद रिज पे जाते हैं, तो वहाँ पे स्लीपिंग बुद्धा दिखता है। कंचनजंगा को हम स्लीपिंग बुद्धा के उससे करते हैं, तो इसलिए इसका नाम द बुद्धा ट्रेल। ओके, थैंक यू। और रिम्बिक में बुद्धा ट्रेल होना क्यों ज़रूरी है सर? देखो, जब हमने शुरू किया था इसको, जी सर, तो उस टाइम पे हमारा यही सोचना था कि एक्चुअली अगर द हेल रेस के इवेंट्स को देखोगे तो वो थोड़े से रिमोट एरियाज़ में होते हैं। उसके ऑब्वियसली कई रीज़न है, क्योंकि एक तो जिस तरह की ट्रेल्स हमें चाहिए होती हैं, थोड़ा भीड़ भाड़ से दूर, थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड जगह है वो। दूसरा, हम ये देखते हैं कि हम वहाँ उस एरिया में जाके अपना क्या योगदान दे सकते हैं। जी सर। क्योंकि अगर स्पोर्ट्स क्रो दार्जिलिंग में हम करवाएंगे तो वहाँ पे तो ऑलरेडी इतने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, सब कुछ है, सबको बिजनेस मिलता है, सब कुछ। लेकिन अगर हम एक रिमोट एरिया में जाते हैं तो हम उस जगह की इकोनॉमी को भी थोड़ा सा बूस्ट करते हैं। जैसे अगर बुद्धा ट्रेल्स की बात करें, 2019 में हमने शुरू किया था, 2020 में हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ कोविड। तो 2021 के बाद हर साल यहाँ पे 200, 250, 300 तक रनर आते हैं। तो इसका मतलब है कि 100 से लेकर 150 रूम्स तक यहाँ पे लगते हैं। इतने यहाँ पे होटल्स भी नहीं है, तो लोग इतना प्यार देते हैं रनर्स को, अपने घरों में रखते हैं। हर रनर कम से कम 2 से 3 रात यहाँ पे रुकता है। कुछ रनर्स ऐसे हैं जो 10-10 दिन भी रुकते हैं। तो अगर हम उस पूरे उसको देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा इकोनॉमिक बूस्टर भी है। और वो इकोनॉमी बूस्टर है, वो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक ही बंदे के पास जा रहा हो। यहाँ पे वो टैक्सी भी लेते हैं, तो टैक्सी वालों को भी रोज़गार मिल रहा है। वो गेस्ट हाउस में भी रुकते हैं, तो गेस्ट हाउस वालों को भी मिल रहा है। वो थोड़े से बड़े होटल उनमें भी रुकते हैं, तो उनको मिल रहा है। जो जनरल स्टोर्स हैं वहाँ से भी वो लोग, कोई पानी खरीदता है, कोई कुछ खरीदता है, कोई फ्रूट्स खरीदता है। तो ये एक ऐसा इवेंट होता है कि आप किसी एक सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी को बूस्ट नहीं, किसी एक बंदे को ही आप सब कुछ पे नहीं कर रहे हो। आप ये जो पूरा पैसा वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एक छोटे से छोटे आदमी से लेके और एक बड़े से बड़े आदमी तक। तो ये एक आई थिंक कि इसलिए भी ये होना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के एरिया में अगर हमें अपने टूरिज़्म को बढ़ा देना है, एक छोटे से छोटे बंदे को भी इकोनॉमिकली बूस्ट करना है, तो इस तरह के इवेंट्स आई थिंक होने चाहिए। नॉट ओनली बुद्धा ट्रेल, अगर हम और भी इसके अंदर क्या पता कल को कोई साइकिलिंग इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दे या कोई एडवेंचर फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दे, तो होने चाहिए। तो अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो हम इसको एक इको टूरिज़्म की तरह बूस्ट कर पाएंगे। और सर, बुद्धा ट्रेल रिम्बिक में कब से हो रहा है और इंडिया का कौन कौन जगह में ये इवेंट हो रहा है? ये सबसे बड़ा इवेंट है ये बुद्धा ट्रेल। आप ये इसके बारे में थोड़ा जानकारी देने से अच्छा होगा सर। तो जैसे मैंने बताया कि बुद्धा ट्रेल 2019 से यहाँ पे हो रहा है, बस 2020 में नहीं हुआ कोविड के कारण, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था हर जगह। नहीं तो 2019 से लेके अब 2025 तक हर बार हुआ है ये, 2020 को अगर हम छोड़ दें तो। हमारे टोटल द हेल रेस के 8 इवेंट्स होते हैं, उनमें से एक बुद्धा ट्रेल है। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ट्रेल रनिंग में सबसे बड़ा इवेंट है, क्योंकि ट्रेल रनिंग में कुछ इवेंट्स हो रहे हैं जिसके अंदर ज़्यादा नंबर्स आते हैं। बट ये भी एक मोस्ट रिकग्नाइज्ड इवेंट है। और यहाँ की सबसे बेहतरीन बात क्या है कि जो यहाँ के जो लोकल रनर्स हैं वो इतने अमेजिंग हैं और वो बहुत ही हाई लेवल पे परफॉर्म करते हैं। और इनमें से शायद 3 या 4 रनर्स तो जो यहाँ से निकले हैं, जब से बुद्धा ट्रेल स्टार्ट हुई है, फिर उसके बाद जो रनर्स निकले हैं वो इंडिया की टीम के अंदर सिलेक्ट हुए। तो ये एक बड़ी बात है, एक छोटे से गांव से आप जहाँ पे
केवल 6-7 रनर ही इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें 3 से 4 मतलब आधे से ज़्यादा रनर हम इस छोटी सी जगह से निकालते हैं। सर इस टाइम में आपका जो रनर्स था कितना है, जो रिम्बिक से सन्दकपू फालुट बाया और रिम्बिक आने से जो रनर्स है कितना टोटल कितना है सर? तो टोटल 280 के आसपास रनर होगा। सबसे ज़्यादा नंबर है 65 किलोमीटर में जो सन्दकपू जाएंगे। तो ऑलमोस्ट 125 रनर उसके अंदर हैं। 100 रनर 30 किलोमीटर में होंगे और शायद 60 रनर के आसपास 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर बेसिकली सबसे छोटी कैटेगरी है और उसमें ज़्यादातर लोकल होते हैं, जिनके लिए कहें तो हमें एक इंट्रोडक्शन है कि आप स्टार्ट कीजिए यहाँ से, फिर आप आगे बढ़िए। और बाहर से लोग छोटी कैटेगरीज में इसलिए नहीं आते क्योंकि मतलब वो इतना खर्चा करके आते हैं, चाहते हैं कि थोड़ा सा बड़ा वो डिस्टेंस करके जाए। ओके सर, आपको मैं एक लास्ट क्वेश्चन करूँगा। और बुद्धा ट्रेल और रिम्बिक नेचर गाइड को आप सजेशन क्या देना चाहिए जो पहले था और आज से और कल कैसे करना चाहिए, और ये सजेशन आप रिम्बिक नेचर गाइड को कैसे आप देखते हो, कैसे आप उसको सजेशन देना चाहिए सर? देखो, जब से ये रेस शुरू हुई है तब से ही जो रिम्बिक नेचर गाइड है एसोसिएशन है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि बगैर उनकी सपोर्ट के और बगैर लोकल सपोर्ट के ये इवेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो वो हर बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हम भी हर बार कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, वो भी हर बार कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और इम्प्रूव करते जा रहे हैं। बट एक जो है कि जैसे हम लोग सोलांग में भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं और जो सोलांग की ट्रेल है वो यहाँ से काफ़ी टफ़ है। तो मैंने अब की बार इनवाइट भी किया उनको कि आप अपने जो मेन 4-5 अपने जो उसके मेंबर हैं रिम्बिक नेचर गाइड के, वो आइए वहाँ पे और उनको देखें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो सर्च एंड रेस्क्यू का जो टीम है, जो ऑपरेशंस होते हैं, मतलब कि फॉर्चुनेटली यहाँ पे या सोलांग में अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ज़्यादा एक्टिव हैं उसमें। और माइट भी क्योंकि उनके ऑपरेशंस ऐसे रोज़ होते हो, क्योंकि वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशन ज़्यादा होते हैं। थोड़े से हाई माउंटेन है, डिफ़िकल्ट माउंटेन्स हैं। यहाँ पे छोटी जगह में आई थिंक कि सन्दकपू ही एक सबसे ज़्यादा चलने वाला ट्रैक है, तो उसमें इतना सर्च एंड रेस्क्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो थोड़ा, लेकिन हाँ, कभी भी कोई रनर कहीं पे स्टक हो जाए या उसको ज़रूरत हो जाए तो हमें तैयार होना चाहिए। एक टीम हम ऐसी बना लें जो उस सर्च एंड रेस्क्यू को करेगी और चाहे दिन हो रात हो वो हमेशा तैयार हो। तो यही एक सजेशन है और आई थिंक कि अगर हम करते रहेंगे तो ये सब हो ही जाएगा। थ्याङ्क यू सर। और रिम्बिक एरियामा जो हामी देख्न चाहन्छौँ अझै पनि नेक्स्ट इयरमा बुद्ध ट्रेलको जो इभेन्ट हुँदैछ र हामी सम्पूर्ण रिम्बिक बासीबाट बुद्ध ट्रेलको फाउन्डर या टिमलाई फेरि पनि यस्तो प्रकारले इभेन्ट सालैपछि गरिरहोस् भन्दै हामी रिम्बिक एसोसिएसन गाइड एसोसिएसन साइड रिम्बिक क्षेत्रबाट जति पनि भएको छ उहाँतर्फबाट हामी उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।